Hello everyone, welcome back to Insight Learning। हमने लास्ट 6 वीडियोस में एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज का वीडियो हमारा रिवीजन सेशन रहेगा। लास्ट तक बनी रहिएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो रिवीजन में आपके वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपने प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। प्लस आपको सारे नोट्स इंस्टाग्राम पेज पाठशाला पे अवेलेबल मिल जाएंगे, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 1 के रिविजन के साथ। हमारा फर्स्ट चैप्टर था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसमें हमने फर्स्ट देखा था इंट्रोडक्शन में कि हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ बताई गई थी कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। तो उसमें हमने 2 एक्टिविटीज़ देखी थी, एक था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एक था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम मनी अर्न करने, मतलब वो एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है मनी अर्न करना, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जस्ट इसका अपोजिट, दोज एक्टिविटीज़ हुज एम इज़ नॉट टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं है बट हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बदले में हमको पैसे नहीं मिलते हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स आएंगे पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज। पीपल भाई फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, कंपनी में वर्क कर रहे हैं, क्यों? ताकि उनको पैसा मिले बदले में, है ना? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, टीचर एक स्कूल में पढ़ा रही है, उसके बदले उसे सैलरी मिल रही है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यहाँ अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्जांपल्स देखें तो अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एक हाउस वाइफ है जो कि अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है ना, पर उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिल रहे, बट वो अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर रही है। वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट अ होम। अब सेम टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रही है और उसके बदले सैलरी मिल रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर अगर वही टीचर घर में अपनी बेटी को पढ़ा रही है और उसके बदले उसे कोई भी मनी नहीं चाहिए तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 2 एक्टिविटीज़ थी जो हमने देखी थी। उसके बाद अगर हम कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है? बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। पर उसमें क्या इन्वॉल्व है? परचेज है और सेल है और प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना हमारी सोसाइटी में। वो क्या होता है? बिजनेस, जिसमें प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भाई पैसा हम कमा रहे हैं उसके बदले, है ना, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। फिर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई बिजनेस है तो बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज अगर सेल कर रहे हैं तो उसके लिए पहले उनका प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट होना ज़रूरी है ना। तो वो क्या हो गया? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई बिजनेस की कि भाई गुड्स है तो उसका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अब प्रोडक्शन हो गया तो सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन के बाद हमने गुड्स को सेल किया मार्केट में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब बिजनेस कर रहे हैं तो यूँ नहीं कि भाई आज हमने बेच दिया फिर हम बैठ गए, फिर नेक्स्ट डे कुछ और बेच दिया फिर बैठ गए, तो ये बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस क्या है? एक रेगुलर बेसिस पे डील करना होता है कि हम एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं और उसको हम रेगुलर सेल कर रहे हैं। आज सपोज़ मेरे घर में कोई ओल्ड फर्नीचर है और मैंने उसे ओलेक्स पे बेच दिया,
तो मैं उससे बिजनेसमैन नहीं बन गई। पर हाँ, अगर सेम वही चीज़ मेरे शॉप में मैं करती, मेरा फर्नीचर का शॉप है, मैं रोज़ उस आइटम्स को सेल कर रही हूँ, तो वो क्या है, बिजनेस है। सो डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है प्रॉफिट अर्निंग। सो बिजनेस कर रहे हैं तो भाई बिजनेस ऑलवेज एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट अर्न करना ही एम है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, भाई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटीज हमेशा इन्वॉल्व होती है बिजनेस में। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इवन अ लॉस इन बिजनेस। लॉस का चांसेस होता है या कम, जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे कम प्रॉफिट हमको हो सकता है, इसके चांसेस होते हैं। सो अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन्वॉल्व होती है। एंड द लास्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा रिस्क का एलिमेंट वहाँ एग्जिस्ट होगा। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स। सो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे बिजनेस की। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, फिर प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे बिजनेस की। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने बिजनेस सीखा था, प्रोफेशन भी हमने पढ़ा था, एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था जब हमने वीडियो में देखा था, है ना। सो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कब कैसे स्टार्ट होता है, तो बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑनर्स डिसीजन। भाई जब एक इंसान या एंटरप्रेन्योर सोच लेगा कि उसे बिजनेस करना है तब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा, जब उसे प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप मिलेगी, जैसे डॉक्टर बनना, टीचर बनना, तो जब वहाँ पे उसको मेंबरशिप मिल गई तो उसका प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड एम्प्लॉयमेंट में जब एक एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट मिलेगा तो वो उसका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर बिजनेस में क्या नेचर है, व्हाट इज़ द नेचर। सो बिजनेस में हमेशा क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है पब्लिक को। प्रोफेशन में सर्विसेज रेंडर करना होता है, जैसे टीचर टीचिंग कर रहा है, डॉक्टर चेकअप कर रहा है, लॉयर लॉयरिंग कर रहा है ना। सो ये सर्विसेज एक देना होता है, तो ये इसका नेचर होता है। एम्प्लॉयमेंट का क्या नेचर होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सो जो उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना है, तो ये एम्प्लॉयमेंट का नेचर होता है। फिर नेक्स्ट बेसिस क्या आता है, क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की सी नीड नहीं रहती, बट प्रोफेशन में रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड। भाई टीचिंग है तो टीचिंग का ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। डॉक्टर है तो भाई डॉक्टरिंग की उसको क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना। लॉयर है तो उसकी ज़रूरत है। सो इसमें क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट में भाई जैसी उसकी जॉब रहेगी वैसी उसकी क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी। फिर है रिटर्न एंड व्हाट विल यू गेट। अब ये चीज़ कर रहे तो हमें क्या मिलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट हमारा रिवॉर्ड रहेगा, प्रोफेशनल में हमें प्रोफेशनल फीस मिलेगी, एंड एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी मिलेगी। फिर है कैपिटल। भाई अगर हम बिजनेस या प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें तो कैपिटल रिक्वायर्ड है। सो बिज़नेस में कैपिटल हमेशा रिक्वायर्ड होती है, वो डिपेंड होती है कि आप कैसे साइज़ ऑफ बिज़नेस कर रहे हैं। प्रोफेशन में बहुत ही कम कैपिटल की नीड रहेगी और एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल की कोई नीड ही नहीं रहेगी। भाई हमको सामने वाला अपॉइंट कर रहा है, हमको कोई पैसा नहीं लगाना है। अगर हमारी क्वालिफिकेशन उसको उनकी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर सूट हुई तो वह हमें अपॉइंट कर लेंगे, तो यहाँ पे कोई कैपिटल की नीड नहीं है। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस में हमेशा मोर रिस्क इन्वॉल्व होती है, प्रोफेशन में बहुत कम, और एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क एग्जिस्ट होती नहीं है, क्योंकि हमें वर्क करना है और उसके बदले हमको सैलरी मिलेगी। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कैन यू ट्रांसफ़र। सो यहाँ पे बिजनेस में ट्रांसफ़र हो सकता है क्या इंटरेस्ट, हाँ पॉसिबल है विथ सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी तो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल एंड एम्प्लॉयमेंट में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जहाँ है हमको वहीं करना है। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया गया, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए वो फॉलो करना इज़ मस्ट। एंड एम्प्लॉयमेंट में भी जो भी एम्प्लॉयर को फॉलो करना है वो कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे उसे फॉलो करना रहेगा, जो भी उनकी कंपनी ने बनाया होगा। सो ये कंपैरिजन था हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो टू कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई थी। फर्स्ट था हमारा इंडस्ट्री एंड सेकंड था कॉमर्स। सो इंडस्ट्री जो था वो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इंडस्ट्री क्या था? प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट गिव्स फॉर्म यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट, है ना। इंडस्ट्री में क्या था? ये प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। ये हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंजेस कैसे है उससे रिलेटेड रहता था और ये हमें प्रोडक्ट्स को यूज़फुल बनाने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। सो इंडस्ट्री भी क्लासीफाई की गई है 3 टाइप्स में। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड आता है सेकेंडरी एंड थर्ड आता है टर्शरी। इंडस्ट्री है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। यहाँ पे सारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हमारी फैक्ट्रीज और ये सब यहाँ पे आएगा। सो प्राइमरी में क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होगी? हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का बाय डिगिंग आउट फ्रॉम द अर्थ लाइक कोल, पेट्रोलियम, है ना। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स का, कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है ना। ये सब क्या है? ये प्राइमरी इंडस्ट्री। ये हमारी एज अ रॉ मटेरियल इनपुट्स जो हमें नीड रहते हैं वो इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री में इनपुट्स हमको मिले हैं वो एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं ताकि हम दूसरा फिनिश गुड बना सकें। सो प्रोसेसिंग द मटेरियल्स गॉट इन द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज में मिला है वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में उसे प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हम नया एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकें। अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो गया, पर प्राइमरी से सेकेंडरी इंडस्ट्री तक वो इनपुट्स रॉ मटेरियल्स पहुँचे तो वो चीज़ अब कौन करेगा? टर्शरी। ये टर्शरी सेक्टर, टर्शरी इंडस्ट्री क्या करता है? सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जो ये प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो हेल्प चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, वो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ सर्विस प्रोवाइड करके इन दोनों की हेल्प करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन दोनों की इंडस्ट्री में ताकि अच्छे से गुड्स का फ्लो हो, इसलिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है टर्शरी इंडस्ट्रीज। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये ऑल सर्विसेज, ठीक है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड टर्शरी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज विच हेल्प्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो ये था हमारा इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड था। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में भी 2 कैटेगरीज है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव में क्या हो रहा है? जो हम अर्थ से डिगिंग आउट करके निकाल रहे हैं, जैसे कि माइनिंग है, लंबरिंग है, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशंस है, ये क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड जेनेटिक में क्या हो रहा है? हम जब रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश हैचरफ, ये सब क्या है? ये जेनेटिक इंडस्ट्री है। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद हमारा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या था? उसमें गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाएगा एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आएगा। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़। जो हमको प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने इनपुट्स लिए हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होगा और उससे नया प्रोडक्ट बन जाएगा। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। फिर हमारा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? नाम से समझ में आ रहा है, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन सब का कंस्ट्रक्शन होगा, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। फिर है हमारा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो पार्ट है वो भी अब 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होगा? सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल एक्सेट्रा, एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। हमने जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल निकाला है, पेट्रोलियम निकाला है, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें भी वो एनालिटिकल इंडस्ट्री में उसमें से डिफरेंट एलिमेंट्स को वो सेपरेट करेगा। तो वो हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री जिसमें
एलिमेंट सेपरेट हो रहे हैं। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होगा, इसमें अपोजिट होगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाएगा, जैसे कि जिससे सीमेंट, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। ये सीमेंट टेक्सटाइल कैसे बनती, डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके। फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि शुगर बन रहा है, पेपर बन रहा है, हम उसमें भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि वुड है, शुगर केन है, जो कि हमको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला है। सो उनको हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करके, जैसे कि हमको शुगर एंड पेपर मिल रहा है। एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल किया जा रहा है ताकि एक प्रोडक्ट बन सके, जैसे कि टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर, है ना। सो ये 4 कैटेगरी थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि पार्ट था सेकेंडरी इंडस्ट्री का। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या था, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फैक्ट्रीज से रिलेटेड था, और उनको फैक्ट्रीज में जो भी गुड्स का फ्लो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने का था। अब भाई फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो गया है, गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस के हो चुके हैं, बट अब वो कस्टमर तक कैसे लाया जाए, तो वो कौन देखता है, कॉमर्स। Commerce refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producers to the consumers. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. कॉमर्स क्या है, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो कि गुड्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर, और ये फ्री फ्लो हो गुड्स का उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। फॉलोइंग आर द फंक्शंस जो कि कॉमर्स परफॉर्म करता है। सो द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आर एज फॉलोज, रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ अ पर्सन। भाई प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, अब पर्सन और उसको देखना है ना, तो वो रिटेलर, होलसेलर, ये सब देखता है, तो ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंसेस ऑफ अ प्लेस। अब भाई डिफरेंट प्लेस पे कस्टमर है, भाई प्रोडक्शन तो एक ही प्लेस पे हुआ है पर हमारे कस्टमर्स डिफरेंट प्लेस पे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करके उस प्रॉब्लम को भी रिमूव कर देता है ताकि गुड्स डिफरेंट कस्टमर्स तक पहुंच जाए। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ अ टाइम। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम एट अ टाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि राइस है, वीट है, तो भाई ये प्रोडक्शन तो पर एक स्पेसिफिक सीजन में इनका होता है, तो वो गुड अब ये तो हमको लाइफ टाइम यूज़ करना है। और कुछ गुड्स है ना, जैसे कि हमारा वीट तो लगता ही लगता है, गेहूँ, तो ये जो आइटम्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उन्हें ये वेयर हाउसिंग में स्टोर कर देता है, तो ये हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। भाई हम जब चाहे वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, भाई प्रोडक्शन भले एक टाइम हो रहा है पर अब हम वो वेयर हाउसिंग में वो गुड्स स्टोर है तो वो हम जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये टाइम की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होती है, भाई आग लग गई, चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करके वो रिस्क की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बैंकिंग रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ आवर फाइनेंस। भाई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गुड्स कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, तो भाई हमको कैपिटल की भी ज़रूरत है, तो बैंकिंग मतलब बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके वो फाइनेंस की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कॉमर्स। एडवर्टाइजिंग रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए बट कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो ना ही प्रोड्यूसर तक जा पाता है, तो वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है कॉमर्स, ताकि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो कॉमर्स ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब कॉमर्स भी 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड है, हम कह सकते हैं कि इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट आता है हमारा ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड क्या हो रहा है, जब हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो हमारा क्या है, ट्रेड यानी कि बिजनेस ही है ना। अब ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। ट्रेड में प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, ट्रेड में क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व हो रही है, और ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है हमारा इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड आता है होलसेल ट्रेड। सेकेंड नहीं है, वो इंटरनल ट्रेड का ही पार्ट है। सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इट टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। भाई एक ही कंट्री में जो ट्रेड हो रहा है, एक ही कंट्री में बाइंग एंड सेलिंग वाली प्रोसेस हो रही है, वो क्या है हमारा इंटरनल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इंटरनल ट्रेड भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होलसेल ट्रेड है एंड एक रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड क्या होगा? रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। A wholesaler buys goods in large quantities from the producers and sells them to other dealers। ठीक है, होलसेल ट्रेड में क्या होगा? इसमें भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, पर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाय एंड सेल किया जा रहा है। होलसेलर क्या करता है? जो कि प्रोड्यूसर, जो कि इंडस्ट्री वाले पार्ट में हमारा प्रोडक्शन हो गया है, वो वहाँ से होलसेलर को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूसर से लाता है, और जो भी रिटेलर और डीलर है उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो सेल कर देता है। He serves as a connecting link between the producer and retailer, है ना। जो हमारा होलसेल ट्रेड है वो क्या है? रिटेलर एंड प्रोड्यूसर के बीच में लिंक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होगा? रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज। होलसेल में क्या हो रहा है? लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से बाय किया जा रहा है, पर अब वो होलसेलर क्या कर रहा है? रीसेलर को, रिटेलर को वो सेल कर रहा है गुड्स को, है ना। तो जो रिटेलर है वो क्या कर रहा है? बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब वो रिटेलर होलसेलर से बाय कर रहा है गुड्स, और जो उसके कस्टमर है उसको वो सेल कर रहा है, वो हो गया हमारा रिटेल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड मतलब एक कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, और उसमें भी 2 ट्रेड है, एक होलसेल ट्रेड जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से ला रहा है और रिटेलर को सेल कर रहा है, एंड रिटेल ट्रेड में क्या हो रहा है? वो होलसेलर से बाय कर रहा है गुड्स और उसके कस्टमर को सेल कर रहा है, और जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में क्या है? लिंक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। सो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा? इंटरनल ट्रेड का अपोजिट। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब ट्रेड जो हो रहा है वो एक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा है, अब वो 2 और मोर कंट्रीज के बीच में हो रहा है, वो क्या है? ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो एक्सटर्नल ट्रेड है, जैसे इंटरनल ट्रेड 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई था, एक रिटेल ट्रेड एंड एक होलसेल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड जो कि 2 और मोर देन 2 कंट्रीज में हो रहा है, मतलब कि एक कंट्री से बाहर, सो वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा इम्पोर्ट ट्रेड। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में गुड आ रहा है, वो हमारा इम्पोर्ट ट्रेड हो गया। एक्सपोर्ट ट्रेड, इफ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स सेल हो रहा है, वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड फिर आ रहा है हमारा इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंट्रापोर्ट ट्रेड क्या है? वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। एग्जाम्पल, इंडियन फर्म में इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका एंड एक्सपोर्ट द सेम टू नेपाल। मतलब हम हमारी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने दूसरी कंट्री से उसे परचेज कर लिया, बट अब हम हमारी कंट्री में उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, पर अब हम वो गुड्स को दूसरी और अदर कंट्री में सेल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रापोर्ट। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि इंडियन फर्म ने क्या करा? बहुत कुछ गुड्स को अमेरिका से इंपोर्ट कराया हमारी कंट्री में, और वो ही गुड्स को उन्होंने नेपाल में एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया? इंट्रापोर्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमर्स का फर्स्ट कैटेगरी ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में क्या हो गया भाई? लिंक क्रिएट हो गई पर्सन की, जिसमें एक कंट्री में बिजनेस हो रहा है और एक 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में बिजनेस हो रहा है। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड आ रहा है, और हमारा एक्सटर्नल में आ रहा है एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। अब भाई ये जो ट्रेड कंडक्ट किया जा रहा है, पर ये ट्रेड तक सामान कैसे पहुंचेगा? भाई प्रोड्यूसर से होलसेलर तक कैसे पहुंचेगा? होलसेलर से रिटेलर तक कैसे जाएगा? और एक्सटर्नल में भी भाई इंपोर्ट कर रहे तो कैसे आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे तो कैसे जा रहा है ना। सो ये सब क्या होगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सॉल्व करेगा। जैसे कि इंडस्ट्री में टर्शरी सेक्टर ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करी थी ताकि उनके फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना आए, वैसे ही यहाँ पे ट्रेड जो हो रहा है वो अच्छे से कंडक्ट हो, अच्छे से बाइंग एंड सेलिंग हो, तो वो चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कौन है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सारी सर्विसेज आएगी जो कि
एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड को हेल्प करेगा। सो ऑक्सिलरी ट्रेड क्या है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस विच अराइज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो जो भी प्रोडक्शन हुआ और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सॉल्व कर रहा है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एंड ओवरव्यू ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज गिवन बिलो। सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी सर्विसेज है जो यहाँ पे दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इजीली ट्रेड कंडक्ट हो। वही सेम बैंकिंग एंड फाइनेंस हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि कोई कैपिटल में इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत ना आए। इंश्योरेंस देता है ताकि जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, फायर है, थेफ्ट है, उनकी रिस्क अगर है तो वो ओवरकम हो सके, हेल्प मिल सके। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ देता है, ज़्यादा गुड्स आ गए हैं होलसेलर के पास या रिटेलर के पास तो वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज देता है ताकि वो वहाँ पे स्टोर कर सके और जब भी डिमांड हो वो वहाँ से लाके कस्टमर को सेल कर दे। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजिंग। भाई गुड्स आ चुके हैं तो भाई कस्टमर और उसके तरफ कैसे जागरूक हो, वो कैसे परचेस करे, तो वो उसकी एडवर्टाइजिंग करता है, बहुत सारे सर्विसेज देता है, बायर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता है ताकि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करे। सो ये हमारा कॉमर्स था जिसमें हमने ट्रेड देखा, जो कि बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है और वो इजीली कंडक्ट हो पाए उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि ये हमने अभी देखी। सो यहाँ पे हमारा विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में कैटेगराइज की गई थी। सो वो यहाँ पे हमारा ओवर होता है। रिवीजन सेशन का पार्ट 1 यहाँ ख़त्म होता है। इसके आगे के जो हमने टॉपिक्स देखे थे फर्स्ट चैप्टर में वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में डालूँगी। आप बने रहिए, सुन वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। आपने और डिटेल्स में अगर आपको आज जो मैंने टॉपिक्स रिवीजन में कवर करे हैं और उन्हें आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप पहले के वीडियो रेफ़र कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एंड सारे नोट्स आपको पाठशाला पेज पे मिल जाएंगे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।